આપણી સાથે આગળ વાતચીત કરવા માટે હવે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે જેબીએમ ઓટોની ઉપર વિશેષ વાતચીત કરશે આપણી સાથે કંપનીના ग्रुपना ईडी निशांत आर्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। और शुरुआत एक्चुअली मैं नंबर्स के साथ ऑपरेशनली करना चाह रही थी क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा था। क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पिछले एक साल में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं जो डिस्टर्ब कर रही थी इंडस्ट्री को। आपकी तरफ से कौन से पैरामीटर्स पॉजिटिवली वर्कआउट कर रहे थे, उसी से शुरुआत करें। हाँ, नहीं तो कंपनी के नंबर्स अगर हम YOY बेसिस पे कंपेयर करें तो करीबन 475 करोड़ से 745 करोड़ रहे, जो कि करीबन 57% का इंक्रीज है। और उसके बेसिक रीजन रहे, एक तो हमारा ऑटो कंपोनेंट डिवीजन का सेल काफी बढ़ गया, जो कई नए मॉडल्स की इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट हुई थी, वो कई नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं और रैंप अप फेज में आए हैं। और हमारे बस डिवीजन के अंदर ग्रोथ काफी अच्छा रहा, करीबन 88% का ग्रोथ रहा, कंपोनेंट में 64% का ग्रोथ रहा। और साथ ही साथ हमने फोकस किया कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे और एसेट टर्नओवर को इंक्रीज करेंगे एंड टेक्नोलॉजी ड्राइविंग वैल्यू पर्सपेक्टिव को बिल्ड इन करेंगे। तो इन तीनों चीजों की वजह से हमारा जो पीबीटी है वो करीबन 110% इंक्रीज किया और पीएटी भी करीबन 110% इंक्रीज किया है एंड ईपीएस भी डबल हो गया है इस क्वार्टर में। So which is from about 3.3 to going up to about 6.9, which is more than double. और हमने अब आने वाले पीरियड्स के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक क्रिएट किया है अपने बस बिजनेस में। करीबन 1000 बसों का ऑर्डर पाइपलाइन क्रिएट कर दिया है ओईएम डिवीजन के लिए, जिसने लगभग 450 से 500 करोड़ का सेल किया इन FY21। और हम देखेंगे कि FY22 में करीबन 1000 करोड़ का सेल मिनिमम करना चाहिए बस डिवीजन को। अच्छा, इसी के साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी थी सर। आपने जो कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर किया था पिछले क्वार्टर में, हम लोग बातचीत कर रहे थे जॉइंट वेंचर के अंदर जो आईटीपीएल में था, उसके बाद अब क्या डेवलपमेंट्स हैं, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए तो। और साथ ही मैं थोड़ा सेगमेंटल भी समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ टूलिंग बिजनेस किस तरीके से शेप अप हो रहा है। राइट, तो आईटीपीएल में हमने जो स्टेक अक्वायर किया था Q3 में, तो अब हम उस कंपनी को पूरा रिवैम्प कर रहे हैं एंड उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी काफी बढ़ गया है इस क्वार्टर में भी। और आने वाले सालों में वी विल बी गोइंग अप टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन FY22। और जहां तक बात करें टूलिंग डिवीजन की, तो टूलिंग डिवीजन में क्योंकि मार्केट सेगमेंट खराब होने से कई जगह पे कस्टमर्स ने अपने न्यू प्रोग्राम लॉन्चेस को डिले किया बाय 1 क्वार्टर टू 2 क्वार्टर, तो इसलिए टूलिंग डिवीजन का सेल करीबन 9% डाउन रहा है इस साल में। पर वो आने वाले साल में रिकवर हो जाएगा और आने वाले साल में हम लोग टारगेट करेंगे कि उसमें भी करीबन 15 से 20% की ग्रोथ होगी टूलिंग डिवीजन में, जहां पे एबिडा लेवल भी ज्यादा होता है और वो हमारे उसमें डिजाइन और इंजीनियरिंग की एबिलिटी से काफी अच्छा उपयोग होता है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और डिटेल जो समझना चाह रही थी सर, क्योंकि हम लोग 3 डिवीजन की बात कर रहे थे, बाकी डिविजन्स के अंदर किस तरीके से ग्रोथ मोमेंटम आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक का तो हम लोगों ने डिफरेंटली बातचीत किया, नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स किस तरीके से शेप अप हो सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स पे हम लोग बातचीत करें उससे पहले इसके ऊपर एक आउटलाइन। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया बस डिवीजन के अंदर हम लोग करीबन 1000 करोड़ का टॉप लाइन देखते हैं FY22 में, विजा विज क्लोज टू 500 करोड़ टॉप लाइन FY21, उसमें 100% इंक्रीज होगा इस साल में। और उसके हमारे पास ऑर्डर्स ऑलरेडी इन हैंड हैं फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर मोर देन 1000 buses एंड साइमल्टेनियसली इफ वी सी कंपोनेंट डिवीजन, तो कंपोनेंट डिवीजन के अंदर भी हम लोग कोशिश करेंगे और हमारा टारगेट है, जैसे हमारा Q4 में टॉप लाइन रहा 745 करोड़ का, उसमें से करीबन 513 करोड़ का टॉप लाइन रहा कंपोनेंट डिवीजन का। तो हमारा टारगेट ये है कि FY22 में कंपनी एज अ होल हम लोग उसको एनुअलाइज टर्नओवर Q4 का ले जा पाए, तो विच इज बिटवीन 2700 to 3000 करोड़ का टॉप लाइन रहे उसमें, फैक्टरिंग इन की जो मई में जगह जगह लॉकडाउन्स रहे, पर उसका इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारी जो अदर बिजनेस इम्पेरेटिव्स हैं और ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज हैं वो कंपनी की ग्रोथ में बेनिफिट अच्छा काम करेंगे।
ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से जिस तरीके से ऑर्डर शेप अप हो रहा है, आप अगर मुझे बाइफिकेशन दे पाएँ किस तरीके से यहाँ से ऑर्डर बुक को लेकर आगे विजन बढ़ रहा है। लास्ट टाइम हम लोग बातचीत कर रहे थे तब आई गेस महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के साथ आपका ऑलरेडी फ्रुक्टिफाई हो रहा था। तमिलनाडु के सरकार के साथ भी बातचीत चल रही थी। अब कितने और स्टेट गवर्नमेंट्स ऐड ऑन हो चुके हैं और कितना परसेंटेज गवर्नमेंट ऑर्डर्स का ओवरऑल ऑर्डर बुक में रहा है? हाँ, नहीं तो अभी हमारा कर्नाटका से हमारा ऑर्डर फ्रुक्टिफाई हुआ है और साथ में दिल्ली से हमारे ऑर्डर्स फ्रुक्टिफाई हुए हैं और साथ ही में हम लोग गुजरात में भी कुछ एडिशनल क्वांटिटीज देने वाले हैं एंड हमारा इधर अंडमान निकोबार में भी हमने कुछ व्हीकल्स दिए हैं और वहां पर भी फर्दर ऐड ऑन करेंगे इन इन व्हीकल्स में और इस ऑर्डर बुक में मेनली ये कस्टमर्स हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के लिए डिमांड को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें साउंड इन हो रही है नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए। आपकी तरफ से एक पर्सपेक्टिव, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यहाँ से जिस तरीके से एंड की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से बढ़ते हुए दिख रहा है, उसकी तरफ से आप कोई प्रेशर देख रहे हैं? हाँ नहीं, जैसे हमारा Q4 में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 11.8% रही। अगर उसमें मैं रॉ मटेरियल इम्पैक्ट का फैक्टर निकाल दूं तो ये 12.8% होता है एबिटा हमारा। तो 1% एबिटा का हमारा इम्पैक्ट हुआ Q4 में भी और एनुअल लेवल पे भी यू कैन से करीबन 0.6 to 1% का इम्पैक्ट हुआ जेएम ऑटो के एबिटा परसेंटेज में। तो वही इम्पैक्ट हम कंटिन्यू देखेंगे FY22 में भी, जब तक रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल नहीं होते हैं।